लोग देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिंग एंड सीडीके इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेसिकली 3 ट्रांजिशन और 3 चेक पॉइंट भी होता है, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। मगर हम यहाँ देखते हैं कि द मोस्ट एक्टिव सीडीके एंड साइक्लिन इन जीवन एंटायर जीवन फेज, पूरे जीवन फेज में, पूरे इस जीवन फेज में जो साइक्लिन एक्टिव होगा वो होगा हमारा कौन, तो CDK4 या फिर 6, दैट इज एक्टिवेटेड बाय साइक्लिन B। और अब हम लोग बात करेंगे जीवन से S ट्रांजिशन। जीवन से S ट्रांजिशन का मतलब है कि वो CDK और साइक्लिन जो जीवन से S फेज में ले जाएगा, दैट इज CDK2 प्लस साइक्लिन E, CDK2 प्लस साइक्लिन E। और अगर हम G2 से M की ट्रांजिशन की बात करें तो मोस्ट एक्टिव साइक्लिन ऑफ G2 में जो साइक्लिन एक्टिव होगा वो है हमारा CDK1 plus cyclin B, CDK1 plus cyclin B, and this is also responsible for transition from G2 to M phase। इसके अलावे यहाँ 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड M चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का क्या मतलब होता है? चेक पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो भी फंक्शन, जो भी वर्क जीवन फेज में हुआ है उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो वर्क सही से हुआ है। क्योंकि देखिए सेल साइकिल एक बहुत ही सेंसिटिव हमारा कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल काफी सेंसिटिव होता है। अगर इसमें एरर हो गया और ये प्रोग्रेस कर गया तो लेट्स टू अनकंट्रोल कोऑर्डिनेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये सेल साइकिल का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल लॉस कर जाए तो सेल साइकिल घूमता रहेगा। अगर सेल का अपना सेल साइकिल पे कोऑर्डिनेशन लॉस कर गया तो दैट स्टार्ट डिवीजन इन अनकंट्रोल्ड फैशन, अनकंट्रोल मैनर में ये डिवाइड करेगा एंड दिस विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, दिस विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। तो सेल साइकिल का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का लॉस कर जाने से ही कोई भी ट्यूमर या फिर कैंसर का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए काफी सेंसिटिव प्रोग्रेशन है, इसलिए इसे जगह जगह पे वेरीफाई किया जाता है। और इस वेरीफाई करने के लिए होते हैं क्या, चेक पॉइंट्स। तो ये कौन सा चेक पॉइंट था? G1 चेक पॉइंट, एंड द मोस्ट एक्टिव प्रोटीन इज RB, रेटिनोब्लास्टोमा, है ना। और इस चेक पॉइंट का ये गार्ड है, हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें G2 चेक पॉइंट की, तो इन G2 चेक पॉइंट the most active protein is P53, and P53 is called guardian of genome, and another is M checkpoint, M checkpoint, and this M checkpoint, the active in M checkpoint, जो यहाँ पे G1 checkpoint, G2 checkpoint and M checkpoint। तो इन 3 चेक पॉइंट पे जो डिफरेंट प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, तो G1 चेक पॉइंट पे जो एक्टिव प्रोटीन होगा दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक, इस G1 चेक पॉइंट में क्या होगा, तो सेल का साइज का चेक होगा, सेल का मेटाबॉलिज्म के रेट का चेक होगा। तो हियर इज अ चेक फॉर साइज एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल, कि क्या सेल का साइज प्रॉपर है, क्या सेल का मेटाबॉलिक रेट सही है। इन G2 चेक पॉइंट की बात करें तो इस चेक पॉइंट को कंट्रोल करने वाला जो प्रोटीन है दैट इज P53 पॉपुलर। दिस टू RB एंड P53 आर कैंसर प्रिवेंटिव जीन्स। ये बचाता है, ये सेल साइकिल के कोऑर्डिनेशन को रोकता है। अब कैसे, तो फिर आगे बात करेंगे P53। एंड इन G2 चेक पॉइंट हियर इज चेक फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन को वेरीफाई किया जाता है, चेक फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर है तो ये G2 चेक पॉइंट सेल साइकिल को हॉल्ट कर देगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा, और वो प्रोटीन होगा P53। तो आप इससे समझिए कि P53 क्या करेगा, तो P53 एक्टिवेट द जीन ऑफ CDK इनहिबिटर, तुरंत ये उस जीन को एक्टिवेट करेगा जो CDK को इनहिबिट करेगा। दूसरा, P53 रिक्रूट्स और एक्टिवेट्स जीन इन्वॉल्व इन रिपेयर, क्योंकि डीएनए में डैमेज था ना, तो वहां पे डीएनए को रिपेयर कराने वाले जीन्स को एक्टिव करेगा। और P53 दैट इज कॉल्ड गार्डियन ऑफ जीनोम,
अगर इसको कुछ नहीं समझ में आया और बहुत बड़ा एरर हो गया है, रिपेयर भी नहीं हो सकता है, तो दैट इज फॉर एपोप्टोसिस। P53 एक्टिवेट एपोप्टिक जीन्स, मतलब उस सेल को मार डालना है, क्योंकि अब उसमें रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि G1 चेक पॉइंट पे साइज का चेक होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को वेरीफाई किया जाता है, G2 चेक पॉइंट पे और डीएनए रेप्लिकेशन को, और M चेक पॉइंट पे यहाँ भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज MAD1 and MAD2 type of proteins, and this checkpoint is verify the correct assembly of spindle fiber। हम लोग जानते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर प्लेट से स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है ना। काइनेटोकोर प्लेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर and here is the attachment of filamentous structure, that is called spindle fiber। तो करेक्ट अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर का चेक कहाँ होता है? M चेक पॉइंट पे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन और चेक फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो यही था कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट प्रोटीन्स।